उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांचं म्हणणं होतं की कॅबिनेटला पूर्ण तयारी करून येणारे ते मंत्री होते. राज्याच्या प्रश्नांचा त्यांना अभ्यास, विशेषतः पाटबंधारे, पाणी या संदर्भात त्यांचा अभ्यास पक्का होता. शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांचं काम राहिलं. शरद पवारांनी त्यांना राजकारणात आणलं आणि नंतर गेल्या 2-2.5 वर्षापासून त्यांनी शरद पवारांशिवाय राजकारण महाराष्ट्रात सुरू केलं. त्या राजकारणाचा असा अकाली अंत होईल असं कोणाच्या ध्यानी मनी नव्हतं. तो देखिए, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अजित पवार के निधन के बाद जो राजनीतिक गलियारा है उससे लोग अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री से भी हमने बात की और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के तौर पर एक अच्छे मित्र रहे हैं, एक लंबा साथ रहा है, लेकिन उनका अचानक जाना उनके लिए बहुत ही व्यक्तिगत क्षति है, बहुत ही बड़ा शौक है। और देखिए, ताजा खबर यह भी सामने आ रही है कि डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वो भी बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं। बारामती में अजित पवार का विमान क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार और 13 साल में 6 बार बतौर डेप्यूटी सीएम उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। 13 साल में 6 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे। 2010 से 12 के बीच पहली बार उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार। उनका जो पूरा राजनीतिक करियर है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं घटनास्थल की तस्वीरें। ये हादसा कितना भीषण था। 1991 में पहली बार बारामती से सांसद बने अजित पवार। 1995 में पहली बार बारामती से वो विधायक चुने गए। 1999 में महाराष्ट्र में सिंचाई मंत्रालय का उन्हें प्रभार मिला। 2004 में महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव अजित पवार का और एक एनसीपी नेता के तौर पर, एक कद्दावर राजनेता के तौर पर महाराष्ट्र में उन्हें जाना गया। समीर, खास बात यह कि बारामती उनका गढ़ माना जाता है और वहीं पर यह विमान क्रैश हुआ है।